हाय फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली जो हर वीडियो है वो बर वक्त आपके पास पहुंच रहे। आज के जो जुमले हैं, आज के जो सेंटेंसेस हैं, आज के जो फ़िक्रात हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहम हैं। हमारे साथ साथ इनको जो है वो रिपीट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के ईजी सेंटेंसेस। तुम यहाँ क्यों हो? वाई आर यू हेयर? वाई आर यू हेयर? तुम यहाँ क्यों हो या आप यहाँ क्यों हैं? वाई आर यू हेयर? मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू। आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू। मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू या आई वॉज वेटिंग यू, आप ये भी कह सकते हैं। सब ठीक तो है ना? इज़ एवरीथिंग ऑलराइट? इज़ एवरीथिंग ऑलराइट? सब ठीक तो है ना? इज़ एवरीथिंग ऑलराइट? तुम कहाँ थे? वेयर हैव यू बीन? वेयर हैव यू बीन? तुम कहाँ थे या आप कहाँ थे? वेयर हैव यू बीन? ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? हाउ इज़ लाइफ? हाउ इज़ लाइफ? ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? हाउ इज़ लाइफ? क्या हो रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है? यानी कि आप अगले बंदे से पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? आपका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू मीन? आपका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन? मैं वादा करता हूँ। आई प्रॉमिस। आई प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब है वादा करना। प्रॉमिस मीन वादा करना। मैं वादा करता हूँ। आई प्रॉमिस। बुरी आदतें छोड़ दो। गिव अप बैड हैबिट्स। गिव अप बैड हैबिट्स। हैबिट्स कहते हैं आदतों को। हैबिट्स आदतें। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके अंदर बुरी आदतें होती हैं, तो आप उनको समझा सकते हैं, आप उनको नसीहत भी कर सकते हैं एज ए यानी कि समझाने के तौर पे कि बुरी आदतें छोड़ दें। तो आप इंग्लिश में बोलेंगे गिव अप बैड हैबिट्स। गिव अप बैड हैबिट्स यानी कि हैबिट्स आते, बैड हैबिट्स बुरी आदतें। अपना काम ध्यान से करो। बी केयरफुल अबाउट योर वर्क। बी केयरफुल अबाउट योर वर्क। अपना काम ध्यान से करो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना काम ध्यान से नहीं करते, उनका जो फोकस होता है वो काम पे नहीं होता, तो आप उनको समझा सकते हैं कि अपना काम ध्यान से करें। बी केयरफुल अबाउट योर वर्क। इधर उधर की बातें मत करो। डोंट बीट अबाउट द बश। डोंट बीट अबाउट द बश। इधर उधर की बातें मत करो। डोंट बीट अबाउट द बश। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इधर उधर की फजूल बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, टू द पॉइंट काम की बात जो है वो नहीं करते, तो आप उनको समझा सकते हैं इधर उधर की बातें नहीं करें। डोंट बीट अबाउट द बश। मेरे साथ कदम मिलाकर चलो। की पेस विद मी। की पेस विद मी। मेरे साथ कदम मिलाकर चलो यानी कि मेरे साथ कदम ब कदम चलो। की पेस विद मी। सब कुछ तैयार रखना। कीप एवरीथिंग रेडी। कीप एवरीथिंग रेडी। सब कुछ तैयार रखना। कीप एवरीथिंग रेडी। कल मुझे फ़ोन करना। फ़ोन मी टुमारो। फ़ोन मी टुमारो। कल मुझे फ़ोन करना। फ़ोन मी टुमारो। खाना खूब चबा कर खाओ। च्यू द फूड वेल। च्यू द फूड वेल। जैसे कि आप जानते हैं, आपने ये बात नोट भी की होगी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जल्दी खाना खाते हैं, यानी कि बहुत स्पीड के साथ खाना खाते हैं, वो खाने को चबा के नहीं खाते, जो कि हमारे स्टमक के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। खाना हमेशा चबा के खाना चाहिए। आप किसी को समझा सकते हैं, बड़ों को भी बता सकते हैं, छोटों को भी जो है आप एडवाइस कर सकते हैं, उनको नसीहत कर सकते हैं कि खाना जो है वो हमेशा चबा कर खाना चाहिए। आप इंग्लिश में समझाएंगे च्यू द फूड वेल। च्यू का मतलब है चबाना। च्यू मीन चबाना। च्यू द फूड वेल। खाना खूब चबा कर खाओ। यहाँ रुको जब तक मैं ना आ जाऊँ। वेट हेयर टिल आई एम बैक। वेट हेयर, वेट का मतलब है इंतज़ार करना। हेयर यहाँ। यहाँ रुको जब तक मैं ना आ जाऊँ या यहाँ इंतज़ार करो जब तक मैं ना आ जाऊँ। वेट हेयर टिल आई एम बैक। वो इतवार को गया। ही वेंट ऑन संडे। ही वेंट ऑन संडे। वो इतवार को गया। ही वेंट ऑन संडे। अगर वो किसी और रोज़ को गया यानी कि मंडे को, ट्यूसडे को, जैसा कि यानी कोई भी दिन है तो आप उसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। या वो मंगल को गया, आप बोलेंगे ही वेंट ऑन ट्यूसडे। वो हैज़ा से मारा। ही डेड ऑन कोलेरा। ही डेड ऑन कोलेरा। कोलेरा का मतलब है हैज़ा। वो हैज़ा से मारा। ही डेड ऑन कोलेरा। मारिया बहुत ऊंचा बोलती है। मारिया स्पीक्स लाउडली। मारिया स्पीक्स लाउडली। मारिया बहुत ऊंचा बोलती है। मारिया स्पीक्स लाउडली। वो ज़्यादा ही जल्दी आ गई। शी अराइव टू सोन। शी अराइव टू सोन। वो ज़्यादा ही जल्दी आ गई। शी अराइव टू सोन यानी कि वो ज़्यादा जल्दी आ गई, वो वक़्त से पहले पहुंच आई, आप ये भी कह सकते हैं। शी अराइव टू सोन। घास पर मत चलो। कीप ऑफ द ग्रास। कीप ऑफ द ग्रास। घास पर मत चलें। कीप ऑफ द ग्रास। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट हेयर?
मे आई सिट हेयर, सिट का मतलब बैठना, सिट मीन बैठना, हेयर यहाँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट हेयर। गाड़ी अब दिखाई नहीं दे रही, द ट्रेन इज़ आउट ऑफ साइट नाउ, द ट्रेन इज़ आउट ऑफ साइट नाउ। गाड़ी अब दिखाई नहीं दे रही, द ट्रेन इज़ आउट ऑफ साइट नाउ। उसने तुम्हें 2 बार बताया, शी टोल्ड यू ट्विस, शी टोल्ड यू ट्विस। उसने तुम्हें 2 बार बताया, यानी कि कोई भी काम अगर आप 2 बार करेंगे तो आप फिर उसके लिए वर्ड यूज़ आएगा ट्विस, तो आप उसके लिए बोलेंगे ट्विस, शी टोल्ड यू ट्विस, उसने तुम्हें 2 बार बताया। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मे आई नो योर नेम, मे आई नो योर नेम। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ या क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आप ये भी बोल सकते हैं, यानी कि जब आपने किसी भी शख्स से उसके नाम के बारे में जानना हो, उसके नाम के बारे में पूछना हो, मालूम करना हो, तो आप उससे ये कहेंगे, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मे आई नो योर नेम। मेरा नाम साजिद है, माई नेम इज़ साजिद, माई नेम इज़ साजिद, मेरा नाम साजिद। अगर यानी कि आपका नाम कोई भी है, ज़रूरी नहीं है कि साजिद ही हो, अली है, इमरान है, अवैस है, काशिफ़, जो भी है, व्हाटएवर जो भी है। तो अगर कोई भी जो है वो आपसे नाम पूछता है, आप उसको बता सकते हैं कि मेरा नाम ये है, माई नेम इज़ साजिद। ये मेरा तारफ़ी कार्ड है, हियर इज़ माई कार्ड, हियर इज़ माई कार्ड। ये मेरा तारफ़ी कार्ड है, यानी कि जब आप उसको कार्ड दिखाते हैं, इट्स मीन कि आप उसको अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। ये मेरा तारफ़ी कार्ड है, हियर इज़ माई कार्ड। आप मेरे हम नाम हैं, यू आर माई नेम सेक, यू आर माई नेम सेक। आप मेरे हम नाम हैं, यू आर माई नेम सेक। यानी कि जो लोग हम नाम होते हैं, यानी कोई भी अगर आपका हम नाम है तो आप उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे नेम सेक, नेम सेक, हम नाम। घबराएं नहीं, डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, घबराएं नहीं। अगर आपकी नज़र में कोई बंदा बहुत घबराता हो तो आप उसको दिलासा दे सकते हैं कि घबराएं नहीं, डोंट पैनिक। क्या ये वाक़ई मुश्किल है? इज़ इट रियली डिफ़िकल्ट? इज़ इट रियली डिफ़िकल्ट? डिफ़िकल्ट का मतलब मुश्किल। क्या ये वाक़ई मुश्किल है? यानी कि जब हमें लग रहा हो कि यार ये जो काम है ना ये बहुत मुश्किल है, ये शायद नहीं हो पाएगा, तो फिर हम उस वक़्त ये वाला जो है वो सवालिया फ़िक्रा अगले बंदे से करते हैं कि क्या ये वाक़ई मुश्किल है? इज़ इट रियली डिफ़िकल्ट? इसके बारे में सोचना छोड़ दो। स्टॉप थिंकिंग अबाउट हिम, स्टॉप थिंकिंग अबाउट हिम। थिंक का मतलब है सोचना, थिंक मीन सोचना, इसके बारे में सोचना छोड़ दो। स्टॉप थिंकिंग अबाउट हिम। अगर लड़का है, मर्द है, तो आप बोलेंगे अबाउट हिम, यानी कि स्टॉप थिंकिंग अबाउट हिम। अगर लड़की है, औरत है, यानी कि जो है वो फीमेल है, तब उसके लिए बोलेंगे स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर। ओके। क्या आपको मेरा नाम याद है? डू यू रिमेंबर माई नेम, डू यू रिमेंबर माई नेम। क्या आपको मेरा नाम याद है? डू यू रिमेंबर माई नेम। असल में क्या हुआ था? व्हाट एक्चुअली हैपेंड, व्हाट एक्चुअली हैपेंड। असल में क्या हुआ था? व्हाट एक्चुअली हैपेंड। ऐसी बात मत बोलो, डोंट से सच अ थिंग, डोंट से सच अ थिंग। ऐसी बात मत बोलो, या ऐसी बात मत कहो, आप ये भी कह सकते हैं, डोंट से सच अ थिंग। फ्रिज बर्फ़ नहीं बना रही, द फ्रिज इज़ नॉट मेकिंग आइस, द फ्रिज इज़ नॉट मेकिंग आइस। फ्रिज बर्फ़ नहीं बना रही, द फ्रिज इज़ नॉट मेकिंग आइस। आइस कहते हैं बर्फ़ को, आइस बर्फ़। अभी मुझे नहीं पता, आई स्टिल हैव नो आइडिया, आई स्टिल हैव नो आइडिया। अभी भी मुझे नहीं पता, यानी कि अभी भी मुझे आइडिया नहीं है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई स्टिल हैव नो आइडिया, आई स्टिल हैव नो आइडिया। बिस्तर ठीक करना, मेक माई बेड, मेक माई बेड। बिस्तर ठीक करना, मेक माई बेड। मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है, माई स्टोमक इज़ ग्रोलिंग, माई स्टोमक इज़ ग्रोलिंग। मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है, माई स्टोमक इज़ ग्रोलिंग। ग्रोलिंग का मतलब है गड़बड़ होना। ओके। तुम उसे जानते हो, डू यू नो हर, डू यू नो हर। तुम उसे जानते हो या आप उसे जानते हैं, डू यू नो हर। हाँ मैं उसे जानता हूँ, येस आई नो हिम, येस आई नो हिम। हाँ मैं उसे जानता हूँ। अगर आप उसे नहीं जानते तो आप बोलेंगे नो आई डोंट नो हिम, नो आई डोंट नो हिम। अगर आप जानते हो तो आप बोलेंगे येस आई नो हिम। तो ये थे आज के हमारे इंतहाई आसान तरीन जुमले। कोशिश किया करें आप लोग मोस्टली इनकी प्रैक्टिस करने की। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी कम्युनिकेशन स्किल है जिसकी जितनी ज़्यादा आप बोलने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव होगी। और दूसरी बात ये कि अपनी लिसनिंग पावर को आप ज़रूर इम्प्रूव करें। जब तक आपकी लिसनिंग पावर इम्प्रूव नहीं होगी तब तक आपकी जो मेमोरी है वो जो इनक्रीज़ नहीं होगी। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए जुमलों के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।